इस संसार में भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य का ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इसमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई कामना। भक्ति में केवल अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा, त्याग और समर्पण होता है। इसी कारण ईश्वर अपने सच्चे भक्त को जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण कन्हैया, हे बांके बिहारी, मैं तो केवल आपके ही दर्शन की प्यासी हूँ। कन्हैया, मैं भी देखती हूँ कि कब तक आप मेरे साथ आंख मिचोली खेलते हैं। कन्हैया, एक दिन मेरी प्रेम भक्ति अवश्य आपको मेरे निकट खींच लाएगी। राधिका, आज मंदिर मत जाना। हो सकता है लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आए। माँ, मैंने कहा था मुझे विवाह नहीं करना। मेरे मन मंदिर में तो केवल कृष्ण ही बसते हैं। राधिका, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। पूजा पाठ तो सब करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सांसारिक जीवन का त्याग कर दो। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? एक बार इसके हाथ पीले हो जाए, फिर इसे जो करना है वो करे। बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। ये पूजा पाठ तो तुम जीवन भर कर सकते हो। पिताजी, जब तक मेरे कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं कोई सांसारिक कार्य नहीं करूंगी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। देखिए, आप इसका विवाह कर दीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं विमला, ऐसा नहीं कहते। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो इसका मार्गदर्शन करके इसे सही राह पर ले जाएगा। स्वामी जी की, 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 स्वामी जी की। जीवन आनंद ही आनंद है और आनंद प्रभु है। हे प्रभु, अपने भक्तों के कष्ट दूर करो, इन्हें आनंद दो। स्वामी
सभी लोग एक एक करके स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रणाम स्वामी जी महाराज। सदा आनंदित रहो। स्वामी जी, मेरे बेटे के शादी को 6 वर्ष हो गए, किंतु अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसकी गोद भर जाए। किंतु ये तो अनर्थ है। तुम्हारी बहू के भाग में संतान नहीं है। किंतु निराश ना हो, हम इसका भाग्य बदल देंगे। अपनी बहू को 3 दिनों के लिए हमारे आश्रम में भेज दो। उसके पश्चात आनंद ही आनंद है। स्वामी जी, कृपा करके मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ये 50 सोने की मुद्राएं हैं। बोलो, क्या कष्ट है? स्वामी जी, मेरी एक ही पुत्री है, जिसके कारण मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूं, क्योंकि वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। इसीलिए स्वामी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका उचित मार्गदर्शन करें और उसे सांसारिक जीवन जीने की राह दिखाएं, जिससे कि वो विवाह के लिए तैयार हो जाए। जीवन आनंद ही आनंद है। तुम्हारी पुत्री की आयु कितनी है? जी, 20 वर्ष। जीवन आनंद ही आनंद है। हम तुम्हारी पुत्री का मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। जाओ, हम उससे मिलने स्वयं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है वो स्त्री जिसे हम आज संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे? विराजिए देवी। सखी, इन्हें चरणामृत का सेवन कराओ। इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तो आनंद ही आनंद है। अरे देवी, जीवन आनंद ही आनंद है। जीवन आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जीवन आनंद है, आनंद ही प्रभु है। जीवन आनंद है। स्वामी जी, जीवन आनंद है। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। सदा आनंदित रहो। स्वामी जी, आप हमारे घर पधारे, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। मैं धन्य हो गया स्वामी जी, धन्य हो गया। ये मेरी पत्नी है, विमला। जीवन आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। दोनों पति पत्नी इसका सेवन करें। आप दोनों का जीवन कष्ट मुक्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विराज जी, आइए। हम आपकी बालिका से मिलने आए। कहाँ है वो? जी, अभी वो मंदिर गई है आरती के लिए, बस थोड़ी देर में आती ही होगी।
ये लीजिए, मेरी पुत्री आ गई। बेटा प्रणाम करो। अरे ये क्या कर रही हो गोपी? भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली मेरे चरण स्पर्श करके मुझे प्रभु का अपराधी मत बनाओ। हाँ? शंकरमणि, तुम्हारी यह पुत्री पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की प्रिय सखी थी। पर वृंदावन में इसका मिलन प्रभु से हो न पाया और इसीलिए ये भगवान से मिलने के लिए भटकती रहती है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सत्य कह रहे हैं शंकरमणि, सत्य। बहुत भाग्यवान हो जो इस गोपी का जन्म तुम्हारे घर में हुआ है। स्वामी जी, ये सब बातें हम नहीं जानते। हमें हमारे बेटी का विवाह करना है बस। ना देवी, ऐसा कदापि नहीं सोचना। जब तक इसे भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाते तब तक इसका मन हमेशा भटकता रहेगा और एक दिन ये वैराग्य धारण कर लेगी। स्वामी जी, मुझे मेरे प्रभु कृष्ण के दर्शन होंगे ना? होंगे, अवश्य होंगे। हम कराएंगे तुम्हें भगवान के दर्शन। परंतु उससे पहले राधिका को 11 दिनों तक हमारे आश्रम में सखी रूप में रहकर आश्रम में सेवा करनी होगी। इसे कल हमारे आश्रम में ले आना। हम इसे चरणामृत पिलाएंगे। जो आज्ञा स्वामी जी। चलो सखी। पता नहीं क्यों हमें स्वामी जी के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ और जीवा पर कुछ और है। भद्रेश्वर, तुम्हारे मन में जो छल है हम उससे भली भांति अवगत हैं। तुम हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त की भक्ति को छलने का षड्यंत्र रच रहे हो, वो भी भगवान के माध्यम से। भद्रेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा था कि 100 अपराध करने के पश्चात हम तुम्हारा वध कर देंगे और उन्होंने वैसा किया भी। यदि तुमने राधिका के साथ कुछ भी अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो ये तुम्हारा अंतिम अपराध होगा। राधिका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे स्वामी जी के पास नहीं भेजूंगी। माँ, मुझे स्वामी जी के पास जाना ही होगा, तभी तो मुझे मेरे प्रभु कृष्ण के दर्शन होंगे। पागल हो गई है क्या तू? मुझे उस स्वामी जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। भक्ति करनी है तो घर में रहकर कर। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। देखो विमला, इस तरह से स्वामी जी पर संदेह करना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे स्वामी जी तो चमत्कारी हैं, भगवान के सखा हैं। वो ईश्वर से स्वयं बातें करते हैं। और फिर उस दिन तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि स्वामी जी ने किस तरह तुम्हें प्रसाद दिया था। उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैंने तो देखा है कि स्वामी जी के आश्रम में हजारों लोगों का कष्ट दूर होता है। इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी राधिका को कल सुबह स्वामी जी के आश्रम में ले जाऊंगा। अरे हम होते कौन हैं? भगवान और भक्त के बीच में आने वाले? हाँ? कौन हैं हम? इसलिए तुम अनावश्यक चिंता छोड़ दो
जो भी होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा, ठीक है? हे शनिदेव, आप तो सभी का न्याय करते हैं, किंतु आज मेरे घर पर संकट है। मुझे मेरी बेटी की चिंता है। वो भोली है, उसे नहीं पता कि भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। कहीं ऐसा न हो कि वो भगवान के नाम पे चली जाए और उसका जीवन नष्ट हो जाए। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं। मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए शनिदेव। मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। विमला, हम जानते हैं भद्रेश्वर बहुत ही बड़ा पाखंडी और पापी है। उसने भगवान और भक्ति के नाम पर बहुत से लोगों के साथ अधर्म किया है। हम चाहें तो उसके पाप कर्मों को अभी दंडित कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह उसने अपने तंत्र विद्या से लोगों के मन में भ्रम फैलाया है, पहले उसे दूर करना होगा। इसीलिए आज से हमारे 2.5 दिन की महादशा उस पर आरंभ होती है, जो हमारे 19 वर्षों की महादशा के दंड के समान होगी। न जाने वो राधिका अभी तक आई क्यों नहीं। ये भभूत अपने पिता की आंखों में डाल देना। आज हमारी तंत्र शक्ति को हो क्या गया है? मांग कुछ रहे हैं और मिल कुछ और रहा है। मिर्ची? स्वामी जी, मैं अपने बाबूजी की आंखों में मिर्ची कैसे डालूंगा? दुष्ट है ये, पापी है। इसे हमारी दृष्टि से दूर करो। स्वामी जी, अरे स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी, आज ही हमारा विवाह हुआ है, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सुखी रहें। हम तुम दोनों को आनंद और सुख का मधु देंगे। उसे पीकर तुम दोनों के जीवन में कभी भी खटास नहीं आएगी।
कोई दुष्ट आत्मा है यहाँ, कोई पापी है। तुरंत इस स्थान से चले जाओ यहाँ से। स्वामी जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। यदि आप इस तरह हमें दुत्कार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यदि आप अपने हाथों से प्रसाद रूपी आशीर्वाद दे दें तो हम सबके पाप कट जाएंगे। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। स्वामी जी की। चले जाओ यहां से, चले जाओ सब। आज प्रभु तुम सबसे रुष्ट है, जाओ। ये सब क्या हो रहा है? आनंदमय। अरे श्रीमान जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी मैं अपनी बिटिया को लेके स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। स्वामी जी? स्वामी जी ने तो आज किसी से भी मिलने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि आज प्रभु रुष्ट हैं। देखो, सभी लोग वापस लौट के जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम स्वामी जी से बिना मिले नहीं जाएंगे। वो हमें प्रभु के दर्शन करवाएंगे। बहन, प्रभु तो मन में बसते हैं। यदि सच्चे हृदय से उनका स्मरण किया जाए तो अवश्य दर्शन देते हैं। उनके लिए यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। शंकरमणि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं बिटिया को लेकर आप ही के पास आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि आज आप किसी से मिल नहीं रहे। ठीक है, किंतु तुम्हारी पुत्री को तो स्वयं भगवान ने भेजा है। जी बहुत अच्छा।
मधुर धुन थी भाई, क्यों बंद कर दिया? बजाओ ना। भाई, यदि आप लोगों को ये धुन इतनी मधुर लगी है तो सोचिए वो धुन कितनी मधुर होगी जिसने सारे संसार को मोहित कर दिया था। अरे भाई, वो हमारे भाग्य में कहाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप लोग भी उस धुन का आनंद पा सकते हैं। यदि आप लोग वो धुन सुन लेंगे तो आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। कहाँ सुन सकते हैं प्रभु की वो मुरली हम? स्वामी जी के आश्रम में। स्वामी जी तो प्रभु के सखा हैं, वो आप लोगों को साक्षात करवा सकते हैं प्रभु के, और आप लोगों की ये कामना भी पूर्ण कर सकते हैं। किंतु हमसे स्वामी जी रुष्ट हैं। कोई पापी उनके आश्रम में आ गया जिसका दंड हम सबको मिल रहा है। ओहो, तब तो हम लोगों को स्वामी जी से क्षमा मांगकर विनती करनी होगी कि वो हमें प्रभु का आशीर्वाद दिलाएं। हम लोगों को इस समय स्वामी जी के आश्रम में चलना चाहिए। अरे चलो चलो, समय व्यर्थ मत करो, चलो चलो काका, चलो। क्या देख रहे हो काका? चलो चलो भाई, चलो चलो। ये हम कहाँ आ गए? ये वृंदावन है। यहीं पर तुम्हारे कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उनसे जन्म जन्मांतर का मिलन होगा। लो, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आप? गोपी, तुम्हारे कन्हैया हमारे शरीर में प्रवेश करके तुमसे मिलेंगे। आओ, जब तक तुम्हारे कन्हैया का आगमन होता है हम तुम रास गीत गाएं। अद्भुत यौवन, अद्भुत सुंदरता। प्रियसी, आज हम तुम्हें जीवन का आनंद देंगे। भद्रेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम्हारे सभी पापों और अपराधों को उजागर किया जाए।
क्या कर रहे हैं आप? हम तुम्हारे प्रभु कन्हैया हैं, तुमसे मिलन करने आए हैं। आओ हमारे साथ रास करो। नहीं नहीं, आप मेरे प्रभु नहीं हो सकते। दूर हटिए, दूर हटिए। अब ये संभव नहीं। नहीं नहीं, छोड़ो, बचाओ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारे यौवन का रस तो हम पीकर ही रहे। नहीं नहीं, बचाओ, छोड़ो, कोई बचाओ, बचाओ। भक्तों, हम आ गए। भक्तों, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम मुरलीधर कृष्ण हैं, तुम्हारे प्रभु, इस संसार के पालनहार कृष्ण। आओ आओ, आशीर्वाद प्राप्त करो। आज हम देंगे तुझे आशीर्वाद। गांव की बहू बेटी की इज्जत के साथ खेलता है, मारो इसे। रुक जाइए। भगवान स्वयं दंडित करेंगे। आपके नाम से ये लोग आज भी मूर्ख बन गए। भद्रेश्वर, तुम जैसा पापी कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भद्रेश्वर, तुम जैसा पापी कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भद्रेश्वर, तुम्हारी 2.5 दिन की ढैया ने तुम्हारे पापों को दंडित करके तुम्हारे जीवन को ही समाप्त कर दिया।
प्रभु, एक पाखंडी के पाखंड के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि धर्म और भक्ति का अर्थ क्या है। इसीलिए सभी के विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारे न्याय चक्र को पूर्ण कर सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, क्या यही फल है आपकी भक्ति करने का? क्या मैं ये मान लूं कि आप अपने भक्तों की कभी नहीं सुनेंगे? क्या भद्रेश्वर जैसे पापी आपके भक्तों को आपके नाम पर यूं ही ठगते रहेंगे? ईश्वर की कृपा सदा मनुष्य पर रहती है। मनुष्य अपने सत्कर्म, पूजा पाठ, हवन से ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। ईश्वर भी मनुष्य के इस भक्ति, त्याग, समर्पण का साक्षात फल देते हैं। ये साक्षात फल मनुष्य को जीवन पर्यंत सुख प्रदान करते हैं। इन्हीं फलों में से एक फल है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष गुरु महादेव की कृपा से मनुष्य को प्राप्त हुआ। इस रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, परंतु क्या मनुष्य जानता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? पुत्र ऋषि विश्वनाथ, आप अपने धर्म का पालन करके मनुष्य के हृदय में सत्य और आस्था की ज्योति जलाए हुए हैं। इसीलिए आपके होने वाले संतान को आशीर्वाद देने हमें आना ही था। हमारी कामना है कि आपकी होने वाली संतान
माता पिता के दिखाए मार्ग पर चले। इसकी दृष्टि में माता पिता का स्थान ईश्वर से पहले हो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी संतान अपने पिता के समान गौरवशाली, आज्ञाकारी तथा धर्म के मार्ग पर चलकर सदैव सत्य का पालन करने वाली हो। हमारी शुभकामना है कि तुम्हारी संतान प्रखर बुद्धि और असीम ज्ञानवान हो। नारायण नारायण। आहा, कितना अद्भुत दृश्य है ये। तीनों माताएं गोद भराई के शुभ अवसर पर यहाँ पधारी हैं। हे नारद मुनि, हे माताओं, आप हम पर अपनी ये कृपा सदा बनाए रखना। हे देवी, अब तो हमें पल पल उस घड़ी की प्रतीक्षा है जब हमारी संतान इस संसार में अपनी पहली सांस लेगी। बस करो, थोड़ा और धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। ऋषिवर देवी वैष्णवी ने पुत्र को जन्म दिया है। दाई माँ, क्या हम अपने पुत्र को गोद में ले सकते हैं? क्या बात है दाई माँ, आप इतना दुखी क्यों हैं? ऋषिवर, कैसे कहें हम, हमारी जीवा पर शब्द ही नहीं आ पा रहे हैं। दाई माँ, जो भी बात हो, आप निसंकोच कहिए। ऋषिवर, मेरी जानकारी के अनुसार आपका पुत्र अनेक रोगों से ग्रसित है। देखिए, इसकी त्वचा कितनी पीली और तेजहीन है। हमारा पुत्र और रोगी, किंतु ये कैसे संभव है? हम अभी देवों के वैद्य श्री धन्वंतरी जी का आह्वान करते हैं। हे देवों के वैद्य धन्वंतरी जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया हमें दर्शन दीजिए। ऋषिवर, आपने हमें याद किया? हाँ धन्वंतरी जी, कृपया हमारे पुत्र को देखिए और पता लगाइए कि इसे कौन सा रोग हुआ है।
क्या बात है धन्वंतरी जी, इसे कौन सा रोग हुआ है? ऋषिवर, आपका पुत्र अनेक रोगों से ग्रसित है। इसे त्वचा रोग, यकृ रोग, उदर रोग, रक्त दोष, नेत्र रोग, वात रोग और पित्त रोग है। धन्वंतरी जी, इसका कोई ना कोई उपचार तो अवश्य होगा। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, इन रोगों का मेरे पास कोई उपचार नहीं है। आज से पहले संसार में ये रोग थे ही नहीं। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। नहीं, हमारा पुत्र रोगी नहीं हो सकता। लाइए दाईमा, हमारे पुत्र को हमें दीजिए। हे देवों, मैंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। देवों की स्तुति, यज्ञ, अनुष्ठान और अनेक पुण्य कार्य किए हैं। भूलवश भी मैंने कोई बुरा कार्य नहीं किया है। सदा ही परोपकार के मार्ग पर चला हूं। किंतु हमारे घर एक ऐसा रोगी पुत्र जन्मा है जिसके रोग का उपचार इस संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। हे न्याय के सिंहासन पर विराजमान शनिदेव, आपके रहते मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? आप तो सबके साथ न्याय करते हैं, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? हे देवों, मैं ब्रह्म ऋषि विश्वनाथ तुम सभी देवताओं को ये चेतावनी देता हूं, यदि मेरा पुत्र अभी स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं अपनी योग शक्ति से तुम सभी देवताओं को श्राप देकर अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा। रुकिए ऋषिवर, ब्रह्म ऋषि विश्वनाथ जी, ये आप क्या अनुचित कार्य करने जा रहे हैं? आपने सदा जन कल्याण का कार्य किया है, ऐसा अनुचित कार्य आपको शोभा नहीं देता। शनिदेव, इतने सत्कर्मों के पश्चात भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? ऋषिवर, हम आपके दुख से अवगत हैं, किंतु हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस रोग के उपचार के लिए हमें कुछ समय चाहिए। ठीक है शनिदेव, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। आज से तीसरे दिन के सूर्यास्त से पहले यदि मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं इस संपूर्ण देवों को श्राप देकर अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा। अपने पुत्र जैसा रोगी बना दूंगा। ऋषिवर, नारायण नारायण। शनिदेव, आपने हमें बुलाया? क्या हुआ शनिदेव? आप किसी गहन चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मुनिवर, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं,
भला आपसे क्या छिपा रह सकता है? हाँ शनिदेव, हम जानते हैं, किंतु इस समस्या का क्या हल है? ऋषि विश्वनाथ का पुत्र तभी स्वस्थ हो सकता है जब गुरु महादेव रुदान करें। वो इतने दुखी हों कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बहें। नारायण नारायण। शनिदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? शनिदेव, ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपका अस्तित्व, मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। मुनिवर, न्याय चक्र हमारे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कार्य में आप भी हमारे सहयोगी बने और उचित समय आने से पहले ये भेद आप किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे, ये आप हमको वचन दीजिए। शनिदेव, ये तो आपने बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है हमें। जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। आज से हम इस धरती पर सभी प्राणियों पर अपना दंड चक्र समाप्त करते हैं। आज से इस धरती पर कोई भी प्राणी हमारे दंड के कारण रोग ग्रसित नहीं होगा। ना ही किसी की मृत्यु होगी। आज से इस धरती पर कोई भी प्राणी अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं भोगेगा। अरे काका, मैं तो ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। काका, मेरे सब लोग ठीक हो गए काका। अरे ये क्या, इसकी तो मृत्यु ही नहीं हुई। यमदेव, अनर्थ होने वाला है। पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों को शनिदेव ने अपने दंड चक्र से मुक्त कर दिया है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो सृष्टि में संकट उत्पन्न हो जाएगा। मृत्यु व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी लोक से ना कोई आत्मा आएगी और ना ही नई आत्मा का जन्म होगा। शनिदेव, ये हम क्या अनर्थ देखकर आ रहे हैं? आपको इस संबंध में प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है।
किंतु शनिदेव, आपके ऐसा करने से सृष्टि चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस तरह तो कोई मरेगा ही नहीं, और जिन आत्माओं को जन्म लेना है वो जन्म ही नहीं ले सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। ऐसा है तो आप सारे देव हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दीजिए। शनिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है शनिदेव कि दूसरों का अहंकार नष्ट करने वाले शनिदेव स्वयं अहंकारी हो गए। बस यमदेव, इससे पहले कि हम आपको दंडित करें, चले जाइए यहां से। हमारा न्याय चक्र तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक ये संपूर्ण सृष्टि, सारे देव हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित नहीं कर देते। शनिदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें शनिदेव को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें अभी शनिलोक जाना होगा। ठहरिए। इंद्रदेव, आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोग हमें ये मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आप लोग केवल ये जान लीजिए, इस सृष्टि में जो भी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं वो हमारे कारण चल रहे हैं। इसीलिए आप सभी देव इसी समय स्वीकार कर लीजिए कि हम सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव, अब आप लोगों का यहां स्वर्गलोक में कोई स्थान नहीं है। आज से इस स्वर्गलोक पर शनिदेव का अधिकार है। अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। हमें स्वीकार है। क्या शनिदेव अधर्म और अन्याय के मार्ग पर? हाँ महादेव, देखिए आपके शिष्य शनिदेव ने हमारी क्या दुर्दशा कर दी। ऐसा कैसे कर सकता है? हमें शनिदेव से बात करनी होगी। नंदी, तुम गणों के साथ जाओ और शनिदेव को सूचित करो कि हमने उन्हें बुलाया है। जो आज्ञा महादेव।
महादेव से कह दो कि हमें स्वर्ग लोक का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दें, अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। शनिदेव, हम महादेव का संदेश लेकर आए थे। यदि आप हमारे साथ नहीं चले तो हम आपको बलपूर्वक कैलाश ले जाएंगे। नंदन! आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आपके लिए उचित यही होगा कि आप सम्मान पूर्वक यहां से प्रस्थान करें और महादेव को हमारा संदेशा दे दें, अन्यथा हम ग्रहों की चाल ही बदल देंगे। प्रभु, शनिदेव अन्याय और अपराध के देवता हो गए हैं। अपने अहंकार में उन्होंने कहा है कि आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित करें, अन्यथा वे उत्पात मचा देंगे। शनिदेव, शनिदेव, आप क्या अधर्म करने जा रहे हैं? महादेव, यदि आप सभी देवता हमें सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दें तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा। शनि, तुम में अहंकार का विकृत रूप जन्म ले चुका है। हम तुमसे अंतिम बार कह रहे हैं, या तो अपनी भूल का प्रायश्चित कर वापस शनि लोक लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें दंड भुगतना होगा। महादेव, भूल तो आप कर रहे हैं, दंड देने का अधिकार केवल हमें है, शनिदेव को है। इसलिए आप भी हमारे मार्ग में आने की भूल ना करें। इतना अहंकार! सूर्यपुत्र शनि, अब हम तुम्हें वो दंड देंगे जिससे तुम्हारा सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा।
ये सब अनर्थ हो रहा है। शनिदेव को उस पाप का दंड दिया जा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं। शनि, हमने तुम्हें जो शक्तियां दी, तुमने उसका दुरुपयोग किया। आज हम तुमसे वो सभी शक्तियां वापस ले लेंगे। महादेव, आपने हमारी समस्त शक्तियां छीन ली, परंतु आप हमारे अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। आज हम सृष्टि की व्यवस्था को ही पलट देंगे। शनि, यदि तुमने ये नक्षत्र भेदन किया तो पृथ्वी लोक समाप्त हो जाएगा। यदि पृथ्वी लोक को बचाने के लिए तुम्हारा अंत भी करना पड़ा तो हम करेंगे। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं आपके हाथों से यह अनर्थ नहीं होने दूंगा। शनिदेव ने जो कुछ भी किया है वो न्याय की रक्षा हेतु और उसके दंड चक्र को बचाने के साथ साथ देवताओं की रक्षा के लिए किया है प्रभु। नारद मुनि, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, यही सत्य है। वो देखिए, ऋषि विश्वनाथ, जिनके पुत्र को जन्म से ही अनेकों रोग हैं, उन्होंने प्रण किया था कि वो श्राप देकर सभी देवताओं को रोगी बना देंगे। प्रभु, तब शनिदेव ने उन्हें ऐसा करने से रोका। प्रभु, शनिदेव ने देवताओं की रक्षा के लिए ये सब किया है।
शनिदेव, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, आप हमें क्षमा करें। आपने हमें जिस न्याय के सिंहासन पर बिठाया है, क्या हम उसकी मर्यादा पर आंच आने देंगे? इसीलिए हमें यह आडंबर करना पड़ा, ताकि आप व्यथित होकर रोएं और आपके नेत्र से अश्रु बहें। शनिदेव, हमारे रोने से क्या लाभ? गुरुदेव, वो देखिए, धरती पर जहां भी आपके आंसू गिरे वहां वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। गुरुदेव, इन वृक्षों पर जो फल उत्पन्न होंगे उसके धारण करने मात्र से मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाएंगे। गुरुदेव, आप रुद्र हैं। आपके आंसू से उत्पन्न फल इस संसार में रुद्राक्ष कहलाएंगे। गुरुदेव, शनिदेव, आप महान हैं। हमें गर्व है कि आप हमारे शिष्य हैं। हमारे कारण जो आपको दुख हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। हमें शीघ्र ही ऋषि विश्वनाथ के आश्रम पहुंचना होगा। अब हमें आज्ञा दें। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। हे रुद्र के आंसुओं से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष वृक्ष, आप इस सृष्टि के कल्याण हेतु अपने सभी प्रकार के फल हमें प्रदान करें। आज शनिदेव को दिए हुए 3 दिन समाप्त हो चुके हैं। अब हम इन सभी देवताओं को श्राप देंगे। रुकिए ऋषिवर। हे शनिदेव, आपको दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। नहीं ऋषिवर, अभी एक पल और शेष है। हम आपके पुत्र के सारे रोगों से मुक्ति के लिए गुरु महादेव का वरदान लाए। ऋषिवर, ये 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की माला है। इस माला को आप अपने पुत्र के गले में पहना दीजिए, उसे सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषिवर, आपके पुत्र को रोग होना यह प्रकृति की ओर से निर्धारित था।
ताकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो और मानव जाति का कल्याण हो। गुरु महादेव रुद्र हैं और उनके अक्ष से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 21 प्रकार के हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक, जिनके विभिन्न गुण हैं। रुद्राक्ष गुरु महादेव का दिया हुआ इस संसार में वो फल है जो मनुष्य के सारे कष्टों को नाश करेगा। एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात गुरु महादेव है। जो भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा, साक्षात गुरु महादेव उसके साथ होंगे।